लहसुन को बिना छीले बिना मेहनत बनाएंगे लहसुन का पाउडर, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। घर में मार्केट जैसी सॉफ्ट मीन्स अदरक का पाउडर बनाने का सबसे आसान और कम मेहनत वाला तरीका। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। जब भी मार्केट में अदरक और लहसुन कम कीमत पे मिल रही है तब आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। कोई भी ड्राई मसाला बनाना हो, मसाला प्रीमिक्स बनाना हो या फिर ड्राई मसाला बनाकर रखना हो, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं, सूप बनाना पसंद करते हैं, तब आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। अदरक और लहसुन के पाउडर को बनाकर आप एयरटाइट कंटेनर में लगभग 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और किस किस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम बना लेंगे गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बड़े वाले गार्लिक लिए हैं, मीन्स ये बड़े वाले लहसुन हैं। आप चाहें तो जो छोटे वाले लहसुन आते हैं उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से इसकी एक एक कलियों को निकाल लेना है। बीच में का जो एक्स्ट्रा लकड़ी जैसा पार्ट होता है वो, और जड़ वाला पार्ट, इसे निकाल लेना है। और अब लहसुन को 2 से 3 पानी से धो लेना है। लहसुन धोने के बाद कुछ इस तरह से क्लीन दिखाई देंगे। हम इसे छील नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ही ग्राइंड कर रहे हैं, पर बाद में इसके छिलके कैसे निकालने हैं ये मैं बताऊंगी। लहसुन को धो लेने के बाद में इसे ग्राइंड कर लेना है। अगर कुछ लहसुन आपको ख़राब दिखाई दे रहे हैं, ग्राइंड करने के पहले ही इन्हें निकाल लेना है। ग्राइंड करते समय बीच बीच में ओपन करके चम्मच से चलाते रहना है। और लहसुन को बहुत महीन ग्राइंड नहीं करना है, इस तरह का दरदरा ग्राइंड करना है। इसमें पूरे छिलके ग्राइंड नहीं होते हैं, दरदरा ग्राइंड होता है और छिलके अलग से रह जाते हैं। ये देखिए, इस समय आप देख सकते हैं लहसुन को हमें किस तरह का ग्राइंड करना है। अब इसे स्टील की प्लेट में या फिर अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन पे फैलाकर 2 से 3 दिन तक धूप में सुखा लेना है। सुखाते समय इसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा बिछा के रखिए। इसकी वजह से इसके ऊपर धूल वगैरह नहीं आएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बर्तन में निकाल कर दिखा रही हूँ, पर इसे मैं धूप में अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन के ऊपर सुखा रही हूँ। 2 से 3 दिन की तेज धूप में बहुत अच्छे से लहसुन सूख गए हैं और आप देख सकते हैं छिलके अलग से दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसे पछोड़ कर, या फिर आपके घर में जो भी कहते हैं इसे, इस तरह से करते हुए लहसुन के छिलकों को निकाल लेना है। बहुत सारे छिलके निकल जाएंगे। वैसे तो मार्केट में जो लहसुन पाउडर मिलता है उसमें छिलके भी ऑलरेडी ग्राइंड किए हुए रहते हैं, इसलिए अगर कुछ छिलके रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितने आसानी से छिलकों को आप अलग कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ छिलके इसमें रह जाएंगे, उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। सूखे हुए लहसुन को ड्राई मसाले ग्राइंड करने वाले ग्राइंडर में डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कुछ छिलके अभी भी दिखाई दे रहे हैं, पर ग्राइंड होने के बाद ये छिलके आपको दिखाई भी नहीं देंगे। बिल्कुल मार्केट वाला गार्लिक पाउडर घर में रेडी हो जाएगा। अगर लहसुन सूखा नहीं है तो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत अच्छे से सुखाने के बाद ही कीजिए। अगर आपके यहाँ तेज धूप है तो 2 दिन में सूख जाएंगे, नहीं तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। इस गार्लिक पाउडर को आप 1 साल तक एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं विदाउट फ्रिज। पर ध्यान रहे जब भी आप इसे निकाल रहे हैं ड्राई चम्मच से ही निकालिए। मैंने महीन ग्राइंड किया है इसलिए नहीं छाना है, आप चाहे तो छान सकते हैं। अब आप बहुत ही आसानी से घर में गार्लिक बटर बना सकते हैं, गार्लिक नान बना सकते हैं, या फिर जिंगी पार्सल सूप में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। घर में बहुत ही आसानी से अदरक का पाउडर बनाकर आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको मसाला चाय बनानी हो, या फिर कोई सब्जी बनानी हो, सूप बनाना हो, या फिर सब्जियों के लिए ड्राई मसाला बनाकर रखना हो, इस जिंजर पाउडर को यूज़ करके आप फटाफट बना सकते हैं।
अगर आपको ये लहसुन और अदरक का पाउडर बनाने का मेरा बहुत ही सरल सा तरीका अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए और अगर नहीं लग रही है डिसलाइक कर सकते हैं। अदरक को अच्छे से धोकर उसका छिलका निकाल लीजिए। अदरक को धोना कैसे है और छिलका कैसे निकालना है ये सभी को पता है। सॉट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक को रफली चॉप्ड कर लेना है, मोटे मोटे टुकड़ों में भी चॉप्ड कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। अदरक को आप मोटे वाली ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ग्रेट करते समय टाइम भी बहुत चला जाता है और अदरक में बहुत सारे रेशे होने के कारण ग्रेट करते समय प्रॉब्लम भी बहुत होती है। इसलिए इस तरीके से मोटा मोटा चॉप्ड कर लीजिए। अब एक ग्राइंडर लीजिए, इसमें चॉप्ड की हुई अदरक डाल दीजिए और दरदरा ग्राइंड कर दीजिए। दरदरा ग्राइंड करने के लिए आप इसे पल्स मोड पर मीन्स ऑन ऑफ मोड पर भी चला सकते हैं, या फिर आपके ग्राइंडर में आसानी से दरदरा ग्राइंड हो जाता है जैसा कि मेरे ग्राइंडर में होता है, तो वैसा कर सकते हैं। इस तरह का ग्राइंड हो जाने के बाद स्टील की प्लेट या फिर अच्छी क्वालिटी के पॉलीथीन में इसे सुखा लीजिए। चम्मच से फैला लीजिए, जितना पतला आप फैलाएंगे उतनी जल्दी ये सूख जाएगा। और आपके घर में जितनी ज़्यादा धूप आती है या फिर बहुत तेज़ धूप है तो ये 2 ही दिन में सूख जाएगा, और अगर तेज़ धूप नहीं है तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। 2 प्लेट में मैंने अदरक को फैला लिया है। अब इसके ऊपर पतला सा कॉटन का कपड़ा रखिए और धूप में रख दीजिए। 2 दिन की तेज़ धूप में रखने के बाद अदरक कुछ इस तरह का ड्राई हो गया है। वैसे आप चाय में इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम मसाले में या फिर और भी अदर रेसिपीज़ के लिए इसे रेडी कर रहे हैं जैसा कि मार्केट का सॉट होता है, इसलिए इसे महीन ग्राइंड कर लेना है। ड्राई मसाले ग्राइंड करने वाले ग्राइंडर में डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। ड्राई मसाले वाले ग्राइंडर के 4 ब्लेड होते हैं, उसमें ही ग्राइंड कीजिए, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। बीच बीच में इसे चलाते जाइए, ग्राइंड करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और समय भी कम लगेगा। ये देखिए सॉट पाउडर तैयार है। अब चाहे तो आप इसे छान भी सकते हैं, पर मैं इसे बिना छाने ही स्टोर कर रही हूँ। एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज के बाहर आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन चाहे यूज़ कर सकते हैं। इस सॉट को आप लड्डू बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बिना ग्रेट किए ग्राइंड किया हुआ ये अदरक का सॉट पाउडर बनाने का तरीका पसंद आया होगा। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।